मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जी हाँ साथियों, शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि क्विक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आपको बहुत ज्यादा तेज तैयारी करने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। आज के इस क्विक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे उस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो है खेल पुरस्कार से संबंधित। जी हाँ, स्पोर्ट्स अवार्ड यानी खेल पुरस्कार से संबंधित। आज हम राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर दिए जाने वाले उन सभी खेल पुरस्कारों के बारे में आपको बताएंगे और डिस्कस करेंगे कि ये खेल पुरस्कार कैसे शुरू हुए, उनके अंतर्गत दिए जाने वाली प्राइज मनी यानी कैश प्राइज क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं जिनके नाम पर इन खेल पुरस्कारों का नामकरण किया गया है, और कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं राष्ट्रीय स्तर पर या प्रादेशिक स्तर पर जो इन खेल पुरस्कारों को प्रदान करती हैं। तो अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें ताकि इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथियों तक भी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि है खेल पुरस्कार से संबंधित यानी स्पोर्ट्स अवार्ड से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो के अंतर्गत हम स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर दिए जाते हैं। भारत के अंदर कौन कौन से राष्ट्रीय स्पोर्ट्स अवार्ड हैं, कौन कौन से प्रादेशिक स्तर पर दिए जाने वाले स्पोर्ट्स अवार्ड हैं। तो इसकी श्रेणी में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो नाम आता है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड यानी खेल रत्न अवार्ड, जो कि भारत का सबसे बड़ा खेल के जगत में पुरस्कार यानी अवार्ड है। इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर इसका नामकरण हुआ था। वर्तमान में इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो है अर्जुना अवार्ड। ये अर्जुना अवार्ड भी खेल जगत में बहुत बड़ा पुरस्कार है और इसको एनुअली प्रदान किया जाता है। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी MAKA माका जो कि दिया जाता है हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पर, यूनिवर्सिटीज को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है, और एक ध्यानचंद अवार्ड जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी का अवार्ड है। ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने पूरी लाइफ अपने एक्टिव कैरियर में और रिटायरमेंट के बाद लगातार खेल जगत में अपने योगदान को से खेल जगत को कुछ ना कुछ पोषित और पल्लवित किया है, ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन को मेजर ध्यानचंद ये लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी का अवार्ड प्रदान किया जाता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हमारे भारत के हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में। तो ये स्टार्टेड इन 1991-92 में इसकी शुरुआत की गई थी, और इस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड उस समय इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। उसको पहले जो स्पोर्ट पर्सन थे जिनको दिया गया था वो थे विश्वनाथन आनंद, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का शतरंज के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गौरव बढ़ाया था। तो विश्वनाथन आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। और अगर हम वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो महिला जो खिलाड़ी थी वो थी कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने ओलंपिक में भी भारत के लिए पदक दिलाया था। उनको पहली महिला होने का गौरव हासिल हुआ जिन्हें खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के अंतर्गत 25 लाख रुपए कैश प्राइज और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ एक मेडल भी दिया जाता है, और ये 25 लाख रुपए कैश प्राइज वर्तमान में दिया जा रहा है। इससे पहले अर्लियर इट वाज गिविंग टू 7.5 लाख रुपीज, 7.5 लाख रुपए सरकार इसको देती थी, लेकिन हाल फिलहाल में सरकार ने इसकी जो कैश प्राइज मनी है वो बढ़ाकर 25 लाख कर दी है। तो वर्तमान में 25 लाख रुपए एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल खिलाड़ी को देकर उसको सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा ये एक हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है फॉर एक्सीलेंस परफॉर्मेंस ऑन द इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रदान किया जाने वाला भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स होस्ट करते हैं, और
ये एक पूरे पैनल के द्वारा खिलाड़ियों के नामांकन के आधार पर उनको चयनित किया जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड को रीनेम कब किया गया, यानी पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाने जाते हैं। तो 6 अगस्त, एक डेट नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 अगस्त 2021 से इसको मेजर ध्यानचंद, जो कि फील्ड हॉकी के भारत के बहुत ही उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे थे, उनके नाम पर कर दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नाम बदलकर 6 अगस्त 2021 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इस अवार्ड का नाम कर दिया गया। चलिए बात करते हैं दूसरे अवार्ड के बारे में, जो कि है अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड इज द सेकेंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया। सर्वोच्च से दूसरी नंबर का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है वो अर्जुन अवार्ड है। द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर अर्जुना। अर्जुन जो कि महाभारत के बहुत बड़े योद्धा थे, उनके नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसको होस्ट करती है, और ये जो इस अर्जुन अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो थी 1961 में अर्जुन अवार्ड देने की शुरुआत की गई थी, और इसको राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति भवन में एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है, उसमें ये खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा रिसिपिएंट अर्जुन अवार्ड जो होते हैं वो एक पैनल के द्वारा, एक्सपर्ट्स पैनल होता है एक्सपर्ट्स का, स्पोर्ट्स पर्सन जिसमें होते हैं, और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उनका एक पैनल होता है, उनके द्वारा इनका सिलेक्शन किया जाता है ऑन द बेसिस और एप्लीकेशंस, और जो कि उनकी एथलेटिक्स की परफॉर्मेंस, उनकी कंसिस्टेंसी और ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इन देयर स्पोर्ट्स, उनके पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में उनका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, इन सारी मेरिट्स के आधार पर उन खिलाड़ियों को चयन करते हैं फॉर अर्जुन अवार्ड। अब अवार्ड की एक समरी देख लेते हैं। ये स्पोर्ट्स अवार्ड है अर्जुन अवार्ड, जिसमें कि प्राइज मनी है, यानी कैश प्राइज दिया जाता है, वो एक 15 लाख रुपए का दिया जाता है। इसके अलावा एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है, और एक ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अर्जुना, ये आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें कि अर्जुन तीर खींचते हुए नजर आ रहे हैं। ये ब्रॉन्ज की एक स्टैचू है अर्जुन की, और इसके अलावा एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है, और इसको होस्ट करने वाली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, और इसको देने की शुरुआत जो की गई थी 1961 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। 1961 में अर्जुन अवार्ड देने की शुरुआत की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसको प्रदान करते हैं। 15 लाख रुपए की कैश प्राइज मनी दी जाती है, और एक ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अर्जुना, तीर खींचते हुए अर्जुन का एक ब्रॉन्ज का स्टैचू अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी माका, इसके बारे में देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी यानी माका, इनको 1956-57 1956 एंड 57 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें ये यूनिवर्सिटी लेवल पर इसको दिया जाता है। जो यूनिवर्सिटी लेवल पर जो इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, जिसमें ओवरऑल चैंपियन जो यूनिवर्सिटीज रहती हैं, उसको ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। अर्लियर इट वाज गिविंग टू द 10 लाख रुपीज, पहले ये 10 लाख रुपए दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसको बढ़ाकर 15 लाख की कैश प्राइज मनी की कर दी गई है। और इसके लिए जो माका यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की जो पहली रिसिपिएंट्स थी यूनिवर्सिटी थी, वो थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी को सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी उठाने का गौरव प्राप्त है। चलिए बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड की। द्रोणाचार्य अवार्ड was started in 1985 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड देने की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत कैश प्राइज जो है 10 लाख रुपए का दिया जाता है। अर्लियर इट वाज गिविंग टू 5 लाख रुपीज, पहले इसको 5 लाख रुपए दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में सरकार ने इसकी भी कैश प्राइज मनी को इंक्रीज कर दिया है, और वो 10 लाख रुपए है। This award is given to outstanding coaches in respective sports and games। सबसे बड़ी बात है ये द्रोणाचार्य अवार्ड आउटस्टैंडिंग कोचेज यानी प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है, उनके रेस्पेक्टिव स्पोर्ट्स और गेम्स के अंतर्गत उनकी उपलब्धियों के आधार पर। इसके द्रोणाचार्य अवार्ड्स को पाने वाले पहले जो रिसिपिएंट्स थे वो बीबी भागवत, कुश्ती के लिए उनको दिया गया था। ओम प्रकाश भारद्वाज जो कि बॉक्सिंग के खिलाड़ी थे,
और OM नाम्बियर जो कि एक एथलेटिक्स थे। तो इन तीनों को पहली बार 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया था। चलिए बात करते हैं ध्यानचंद अवार्ड, जो कि एक लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी का अवार्ड है। इसकी शुरुआत वर्ष 2002 यानी 2002 से की गई थी। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। इट वाज अर्लियर गिविंग टू द 5 लाख रुपीज। पहले 5 लाख रुपए दिया जाता था, अब इसको वर्तमान में 15 लाख कर दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के जो फर्स्ट रिसिपिएंट्स थे वो थे अपर्णा घोष बास्केटबॉल में, अशोक दीवान हॉकी में और स्वराज ब्रजदार बॉक्सिंग में। इन तीनों को पहली बार वर्ष 2002 में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जिनको अपने पर्टिकुलर अपने स्टेट्स प्लेयर्स को प्रदान करते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले खेल पुरस्कारों के बारे में। तो इस उत्तर प्रदेश सरकार अपने खिलाड़ियों को लक्ष्मण एंड रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड फॉर उत्तर प्रदेश प्लेयर्स के लिए लक्ष्मण एंड रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड प्रदान करती है। इसके अलावा यश भारती अवार्ड फॉर उत्तर प्रदेश प्लेयर। यश भारती अवार्ड्स वास्तव में एक सिविलियन अवार्ड है। ये कैटेगराइज सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए नहीं है, बहुत सारी कैटेगरीज में इसको प्रदान किया जाता है, लेकिन स्पोर्ट्स इज वन ऑफ देम। स्पोर्ट्स उन कैटेगरीज में एक है, तो इसलिए यश भारती अवार्ड भी खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा गुरु वशिष्ठ अवार्ड है जो कि राजस्थान सरकार अपने प्लेयर्स को देती है। और इसके अलावा महाराणा प्रताप अवार्ड है जो कि राजस्थान सरकार अगेन अपने खिलाड़ियों को देती है। अब इस दोनों में अंतर है, राजस्थान जो सरकार है गुरु वशिष्ठ अवार्ड जो है अपने खेल प्रशिक्षकों को प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर महाराणा प्रताप अवार्ड जो है राजस्थान सरकार अपने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रदान करती है। उसी प्रकार से भीम अवार्ड है जो कि हरियाणा सरकार अपने प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रदान करती है। शिवाजी शिव छत्रपति अवार्ड फॉर महाराष्ट्र प्लेयर, शिव छत्रपति अवार्ड जो है वो महाराष्ट्र अपने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रदान करती है। चलिए सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश के द्वारा प्राप्त कराए जाने वाले खिलाड़ी अवार्ड्स के बारे में। लक्ष्मण एंड रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड फॉर उत्तर प्रदेश प्लेयर, इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2008। 2008 से लक्ष्मण एंड रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड देने की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी। इसके अंतर्गत जो कैश प्राइज है वो 3,11,000 रुपीज 3.11 लाख रुपीज जो है कैश मनी दी जाती है इस प्राइस के अंतर्गत। जो द स्कीम लक्ष्मण अवार्ड ऑब्लिक रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड वाज लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। The sports person will be honored by the state government with the Lakshman Award for male sports person and Rani Lakshmibai Award for female sports person in 31 sports disciplines। यानी जो हमारा लक्ष्मण अवार्ड है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किए जाने वाला वो मैन स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है, यानी पुरुष खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। और जो रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स अवार्ड है वो महिला खिलाड़ियों के लिए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए प्रदान किया जाता है। और ये स्पोर्ट्स की 31 डिसिप्लिन यानी 31 कैटेगरीज में प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत 3,11,000 रुपए का कैश प्राइज खिलाड़ियों को उनके लिए प्रदान किया जाता है। चलिए बात करते हैं यश भारती अवार्ड के बारे में। तो ये जो यश भारती अवार्ड फॉर द उत्तर प्रदेश प्लेयर है, यश भारती अवार्ड की शुरुआत 1994-95 में की गई थी। 1994-95 से लगातार यश भारती अवार्ड प्रदान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 11 लाख रुपए का कैश प्राइज यश भारती अवार्ड पाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। यश भारती अवार्ड इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये एक उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यश भारती अवार्ड जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च नागरिकता सम्मान है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान होने के नाते इंस्टीट्यूटेड इन 1994 जो कि 1994 में से शुरुआत हुई थी। इट वाज अवार्डेड ऑफ द दोज पर्सनालिटीज हुज कंट्रीब्यूशन इज रिमार्केबल इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, सोशल वर्क, मेडिसिन, फिल्म, साइंस, जर्नलिज्म, हैंडीक्राफ्ट्स, कल्चर, एजुकेशन, म्यूजिक, ड्रामा, स्पोर्ट्स, इंडस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी। इन क्षेत्रों में
जो भी प्रोमिनेंट लोग होते हैं जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट योगदान और अपना दिया है, उनको यश भारती अवार्ड से नामित किया जाता है, सम्मानित किया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। एंड स्पोर्ट इज वन ऑफ देम। स्पोर्ट्स जो है वो भी इनमें से एक है। तो यश भारती जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए बात करते हैं गुरु वशिष्ठ अवार्ड। गुरु वशिष्ठ अवार्ड जो है गुरु वशिष्ठ अवार्ड और महाराणा प्रताप अवार्ड जो कि राजस्थान सरकार अपने प्लेयर्स को देती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो गुरु वशिष्ठ अवार्ड जो है वो 1985-86 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए का कैश प्राइज प्रदान किया जाता है फॉर द कोचेज। जैसा कि पहले ही बताया, गुरु वशिष्ठ अवार्ड जो है स्पेशली कोचेज के लिए प्रदान किया जाता है। और इसका जो कैश प्राइस था पहले 1 लाख रुपए था। सरकार ने इसकी भी राशि बढ़ाकर इसको खिलाड़ियों को और प्रशिक्षकों को और ज्यादा उत्साहित और ज्यादा मोटिवेटेड और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए इसकी प्राइज मनी को बढ़ा दिया गया है और 1 लाख से इसको 5 लाख रुपए कर दिया गया है। महाराणा प्रताप अवार्ड जो है उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए राजस्थान सरकार प्रदान करती है। और ये इसकी शुरुआत महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 1982-83 में हुई थी, जिसके अंतर्गत अगेन 5 लाख रुपए कैश प्राइज के रूप में प्रदान किए जाते हैं। पहले इसको 1 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन इसकी भी प्राइज मनी जो है वो 1 लाख से 5 लाख रुपए कर दी गई है। और वर्तमान में 5 लाख रुपए जो है महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ अवार्ड दोनों के लिए प्रदान किए जाते हैं। देखते हैं कि these awards are the best sports award of the state which are given to selected coaches who have performed best in the international level। ये राजस्थान सरकार द्वारा दिए जाने वाला प्रशिक्षकों के लिए खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और ये ऐसे कोचेज के लिए दिया जाता है जिनकी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही उत्कृष्ट रही हो। वही महाराणा प्रताप अवार्ड जो है, दीज अवार्ड आर द बेस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ द स्टेट विच आर गिविंग टू द सिलेक्टेड प्लेयर्स हु हैव परफॉर्म बेस्ट इन द इंटरनेशनल लेवल। ये एक राजस्थान सरकार के द्वारा खिलाड़ियों को दिए जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है जो कि ऐसे खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा हो। अब बात करते हैं भीम अवार्ड के बारे में। भीम अवार्ड जो है ये हरियाणा सरकार जो है अपने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार यानी अवार्ड से नवाजती है। और ये स्टार्ट जो हुई थी 1981 में भीम पुरस्कार देने की जो शुरुआत हुई थी हरियाणा सरकार के द्वारा, वो 1981 यानी 1981 में हुई थी और जिसके अंतर्गत कैश प्राइज जो है 5 लाख रुपए दिया जाता है। 5 लाख रुपए कैश प्राइज मनी के रूप में दिया जाता है। द भीम अवार्ड इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। उसी प्रकार से हरियाणा सरकार द्वारा दिए जाने वाला स्पोर्ट्स जगत का ये हाईएस्ट ऑनर या उत्कृष्ट सम्मान है। और ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार प्रदान करती है। शिवाजी छत्रपति अवार्ड फॉर द महाराष्ट्र प्लेयर। इसी प्रकार से महाराष्ट्र सरकार भी शिव छत्रपति अवार्ड पुरस्कार प्रदान करती है अपने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए। शिव छत्रपति अवार्ड वाज स्टार्टेड इन 1970। 1970 में महाराष्ट्र सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत 3 लाख रुपए कैश प्राइज मनी के रूप में दिए जाते हैं। नेम्ड आफ्टर द लीजेंडरी वॉरियर छत्रपति शिवाजी। ये शिव छत्रपति अवार्ड का जो नामकरण है वो ग्रेट महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी के नाम पर किया गया है। और द अवार्ड रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। और ये जो पुरस्कार है वो खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। इट इज कन्फर्ड एनुअली, ये वार्षिक रूप से दिया जाता है और इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रदान करती है। और ये एथलेटिक्स कोचेज एंड स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर को उनकी उत्कृष्ट योगदान और प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। यानी शिव छत्रपति अवार्ड कोचेज के लिए भी है, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी है। उनके जो बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन और उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है।
तो आज की वीडियो में इतना ही, और इस खेल अवार्ड से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो मुझे नहीं लगता कुछ रह गया हो, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ आपको कुछ और जानना था या कुछ ऐसी चीज जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही साथियों, फिर एक नए क्विक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।